बमनी सराई पाली बसना बिलईगढ़, बमनी सराई पाली बसना, सोच समझ के डिंगरू फंसना। यह रायपुर में सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन जो बने हैं तही में बकायदा आत्महत्या करे बर पहुँच गए रहे। तय बिलासपुर हिन्नस औ मेरे गढ़िया, तय बिलासपुर हिन्नस। जोहार, मैं हूं डॉक्टर वैभव बेमितरिया और आप देखत हो सीधा सपाट गोट अंतस के गोट करे बर आज हमारे संग है पहुना देश के नामी कवि, छत्तीसगढ़ के चर्चित गीतकार और डाक विभाग जिसे सरकारी नौकरी ले रिटायर होके अब मूल रूप से जिन्हें छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में जाके छत्तीसगढ़िया मन बर काम करने वाला, छत्तीसगढ़ी भाषा पर काम करने वाला मनखे रामेश्वर वैष्णव जी, आपके बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है सीधा सपाट के ये पॉडकास्ट में। धन्यवाद धन्यवाद, टुकना टुकना थैंक्स। वैष्णव सर जिन्हें बड़ा अच्छा जिन्हें व्यंगकार हैं, अच्छा कटाक्ष करते, तंज करते, टिप्पणी करते, समसामयिक विषय लेके जिन्हें बड़ा जागरूक रहे हैं और समय समय में अपन उपस्थिति समाज के बीच में अपन कविता, कहानी, किस्सा, चुटकिला और व्यंग से दर्ज कराते रहे हैं। तो वैष्णव सर छत्तीसगढ़िया मनला जिन्हें अपन अंदाज में कैसे अभिवादन, स्वागत, सत्कार करहूँ, का कहना चाहूँ आपके अंतस के गोट निकले ओखर पहली के गोट। मैं हर आम तौर पे हाँ, गोड़ छू के गुड मॉर्निंग करता हूँ। गोड़ छू के गुड मॉर्निंग। गोड़ छू के गुड मॉर्निंग। हाँ, असल में दिल के बात में छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, ठीक है। दिमाग के बात हिंदी में बोलता हूँ, और दिल न दिमाग यानी झूठ बोलना रहते थे अंग्रेजी में बोलता हूँ। और ऊपर वाला का व्यंग करे है, मोला अंग्रेजी के पोस्ट ग्रेजुएट बनाईस, दूसर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे काम कराईस, और तीसरा छत्तीसगढ़ी के कवि बनाईस। वाह, बहुत सुंदर। तो ओकर बार तीन भाषा से मोर बराबर संपर्क रहते। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे भी है तीनों भाषा के रिप्रेजेंटेशन होए हर वाक्य से, ओकरे बार गोड़ छू के गुड मॉर्निंग कर। बहुत बढ़िया सर, ये बात तो सही है कि अंग्रेजी जिन्हें वो भाषा है जिनमें कभी दिमाग और दिल के चीज़ नहीं आ सके, ओखर ले ऊपर के कोई चीज़ रही तो वो अंग्रेजी में आई। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, का है कि हर आदमी हर दिल के बात मातृभाषा में बोलते और दिमाग के बात जौन मीडियम में पढ़े रहते जिमा ओखर काम काज ओमा वह कहते। और जो कुछ भी बोलना है जबरदस्ती के गुड मॉर्निंग, अरे भैया माने खाली मॉर्निंग के गुड रहे, बाकी दोपहर और शाम हर कैसनो रहे, मॉर्निंग गुड रहे। तो ऐसे माने जो औपचारिक किस्म के भाषा है तेला वो भाषा बोलते जे जबरदस्ती लादे गए है ऊपर ऊपर। तो सर ये जन आपके जीवन यात्रा रहे हैं, तो ये शुरू कैसे हुई, आपके जन्म कहाँ हुई और ओखर बाद फिर पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू हुई आपके? पुरानी बस्ती खरसिया, जिला रायगढ़, 1 फरवरी 1946 के मैं पैदा हुए। हमार माताजी वहाँ शिक्षिका रही हैं। एक बात मैं कहता हूँ कि हम खानदानी मास्टर हैं। कैसे? मोर दादाजी है मिडिल स्कूल के हेड मास्टर रही से, मोर माताजी हर प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर रही से, मैं पोस्ट मास्टर रहे, और मोर पिताजी है टेलर मास्टर रही से। तो मास्टरी के संग जो जुड़ाव रहे खानदानी। और मोर लड़का है मास्टर बन के मास्टर है। हाँ, बीएड कॉलेज में पढ़ाते। बीएड कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो ऐसे मास्टर के जिन्हें नाता मास्टरी हमार मास्टर खून में जुड़े हुए जी। हैं। तो आज़ादी के ठीक पहले आपके जन्म हुई, सो तो समय जिन्हें बड़ा अलग समय रही से आपके जन्म के बेरा जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के बेरा, और ये तो छत्तीसगढ़ में खरसिया और पुरानी बस्ती वो माहौल और आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि का रही सर? साधारण परिवार रही से। वो
ये है कि कभू भूख मरे के नौबत नहीं आए है। बाकी माने कोई ज़्यादा संपन्नता नहीं रही से, घर चलाए के लायक इनकम रही से, और लड़का मन के भी कोई बड़े महत्वाकांक्षा नहीं रही से। अब वो जमाना में तो ऐसे है कि मास्टर मन के अतका आतंक रहे, सम्मान लड़का मन भर आतंक रहे। वो समय मास्टर जी आए तो सबसे पहली छड़ी तोड़ के आए, एको ठन डगाल उगाल लेके और धड़ाधड़ पिटाई दे, तो ओकर से बहुत अनुशासित रहे। तो ये किस्म से वो माहौल में, और बाप घलो एक आतंक के पर्याय रहे, जे वो समय के बाप मन बाप रहेंगे, बाप रहने आपके बाप तो डैड हो गए। बल्कि माने एक प्रकार के वो समय के बाप मन दादागिरी करत रही है। आपके बाप मन वो लड़का मन के चमचागिरी करे में मजबूर है। मजबूर है। तो आपके जिन स्कूल उहें पढ़ाई लिखाई उहें हुई खरसिया में, खरसिया में ही हुई पढ़ाई लिखाई आप? हाँ, मैट्रिक तक खरसिया में ही पढ़ाई लिखाई हुई। अच्छा। और ये है कि मैं पढ़े लिखे में होशियार रहे, और मैट्रिक में पूरा बोर्ड में मेरिट में आए रहे में है। अच्छा। मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे। तो सब जन कहीं गेला, कोई भी कॉलेज में भर्ती कर दिया तो कहूँ यह फेल नहीं होए करके, तो बोला इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करी। बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज सन 64 में शुरू हुई, और मैं फाउंडर वहाँ की स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ मैं पढ़त रहे। फर्स्ट ईयर तो आराम से निकल गए, सेकेंड ईयर में कंपार्टमेंट मिल गए, कार के कुछ मेंटली प्रेशर आ गए दिमाग में, और परीक्षा के समय बुखार आ गए, तो 2 विषय में कंपार्टमेंट मिल गए। तब बोला फिर महर पढ़ाई छोड़ के नौकरी करे आए रविशंकर विश्वविद्यालय में, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग के जिन्हें समय आप कॉलेज पूरा नहीं कर पाया और नौकरी करे पर आ गए? हाँ, रविशंकर में 1.5 साल में 130 रुपया तनख्वाह मिले, तो 65 रुपया में खाना पीना घर किराया से ये सब ल चलाऊँ, और 65 रुपया बचाऊँ। 1.5 साल तक पैसा बचा के फिर मैं जाके 3rd ईयर ज्वाइन करें, वापस पढ़ जाओ। वापस वही समय मोर बहनी मन के 2 जन बहनी बड़े हो गए रही हैं। एक जन BA पास हो गए रही से, और एक जन मैट्रिक हो गया, वो आगे बढ़ गए रही से। वो मन के शादी के समस्या खड़े हो गए, और मोर छोटे भाई मन घलो कॉलेज जाए के लायक बड़े हो गए रही ने। तो घर के मन बोले कि भाई अब तोर पढ़ाई के महत्वाकांक्षा ला छोड़, अब ते नौकरी कर और लड़का मन ला पढ़ा। तो मैं मैट्रिक बेसिस पे डाक विभाग में नौकरी लगे हूँ, और सब भाई बहनी मन ला पढ़ाएँ लिखाएँ, उमन के बिहाव तक करें, यहाँ तक कि ओकर लड़का मन के भी बिहाव करे के बाद में फिर अपन यहाँ में रायपुर में घर बनाए। रायपुर में स्थायी ठिकाना हो इस आपके? रायपुर में आपके स्थायी ठिकाना हो इसकी? तो जिस समय में बैकुंठ में रहे, यहाँ एक बैकुंठ सेंचुरी सीमेंट है, वहाँ, हाँ, वहाँ के पोस्ट ऑफिस में रहे। तो वही खानी मैं सोचे कि आखिरी में कहाँ रहना चाहिए। मोला लगी से अगर मैं घर जाऊँ खरसिया, तो घर में मोर जो संगी साथी रही हैं ते मन डोकरा हो गए हैं, ओकर आँखी कमज़ोर हो गए हैं, वो मन पहचाने नहीं। और नान लड़का मन जमन मेछर्रा जवान हो गए हैं, ते मन ला मैं नहीं पहचानो। तो सबसे अजनबीपन यह लगते हो। मैं पूरा कवि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ घूम डाले हूँ, कोई भी जगह में ऐसे नहीं है कि जहाँ 2-4 जन पहचान के नहीं हुई। अब अपन गांव में अपन घर में अपरिचित की तरह रहना, ओकरे पर मैं सोचे कि कहाँ रहना चाहिए। मैं सोचे कि रायपुर में ही रहना चाहिए। रायपुर में रहे ले सब लड़का मन पूरा कॉलेज कोई भी किस्म के कॉलेज आराम से पढ़ सका थे। तो स्कूल के जिन आपके समय रही से, तो स्कूल के समय आप मतलब अनुशासित लड़का रहे हो, उस समय ये कविता कहानी किस्सा गीत वीत लिखना शुरू नहीं हो रही?
घर में रही कोई माहौल इसे? घर में कोई माहौल नहीं, कोई साहित्यिक माहौल नहीं? कोई कविता के माहौल नहीं रही से। मोर माता जी बतात रही से कि जब मैं 1 साल के हुए पहली बार बोलना शुरू करें तो आजा आजा करके बोले हूँ। हाँ, थोड़ा गाए वाले अंदाज में। हाँ, माने वो पहली आवाज़ वही है निकली, आजा 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 आजा। वो जमाना में सन 46 में हाँ। अनमोल घड़ी नाम की पिक्चर रिलीज हो रही से, जेमा नूर जहाँ है एक ठो गाना गा रही से, मेरे बर्बाद मोहब्बत के सहारे आजा आजा करके। तो वही ला सोच के, और माता जी है बताते कि जब मैं रोअत रहूँ तो कहूँ कुतिल जैसे गाना आए, गाना बजे तो मोर रोना बंद हो जाए और मैं बड़ा ध्यान से सुनो गाना ला। एकर से ये बात कहे जा सकत है कि मैं बिल्कुल लइकेपन से गीतकार हो गए हैं। एक बार में मुखड़ और एक अंतरा याद हो जाए, दोबारा सुनो तब पूरा गाना याद हो जाए, और तिबारा जब सुनो तो पूरा म्यूजिक वगैरह सहित पूरा गाना मोला याद हो जाए। अतका मतलब गाना के प्रति लगाव, गाना के प्रति अतका आकर्षण रही से। हाँ। तो गांव के मन फरमाइश करत रही हुई आप लोग? वो सब भाषा बोले। मोर माता जी हर पुजारी के लड़की रही से गांव के, तो ओला सब बहनी माने तो मोला भाषा कहें। तो भाषा अब उमन के पैसा दे के देखा ये एलवा 2 पैसा धरे हो मैं धर एला 2 ठन गाना सुना दे के। तो मैं अपन ध्यान मग्न होके और म्यूजिक सहित सुनाओ। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरिया। 5 पैसा में 1 गीत सुनाओ, 10 पैसा में 2 गीत सुनाओ, और 25 पैसा में सब गीत लो सुना दो। तो वही समझ ले एक तरीके से सम्मेलन शुरू हो गए साहब के। बचपन से ही व्यावसायिक किस्म के में हर गीतकार रहे। एक पिक्चर आ रही जागते रहो, वो मैं एक ठन भांगड़ा रही से। मोर संग में मोर बगल में मोर दोस्त सहित लक्ष्मी प्रसाद यादव, एक कितने कुकुर पोस ले है, एक कितने कुकुर पोस ले है। और का बोला थे तेले बेचारा नहीं समझे, अकेले भर लब बोले। तो मैं बोला पूरा करें वो बोला। और वो भांगड़ा 6वीं क्लास में मैं लिखें। 6वीं में लिखे हो? 6वीं क्लास में। ये चटनी बासी खा ले बेटा हो, ये चटनी बासी खा ले बेटा, ज़्यादा झन इतराबे, अरे ज़्यादा इतराबे द सीधा कोलिया देवरी जाबे। एक कितने छेरी पोस ले है, एक कितने कुकुर पोस ले है, एक कितने कोलिया पोस ले है। कोलिया भाई कोलिया भाई कोलिया, ओ धरबे 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 धरबे, बासी खाऊँ कि मैं है भात खाऊँ, कि मैं है बासी खाऊँ, कि मैं है भात खाऊँ, कि मैं है लाड़ू खाऊँ, कि मैं है मुर्रा खाऊँ, कि मैं है चना खाऊँ, कि मैं है धुर्रा खाऊँ। ऐसे भांगड़ा लिख दियो आप। 6वीं में जो है बाद में मोर कबीर के रूप में जब स्थापित हुए, वो बड़ा मोला स्थापित तो करी। ये फिर ओकर बाद से यही सब सिलसिला कॉलेज में भी सब जारी रही। वो 8वीं क्लास में जब मैं रहे और पूरा बोर्ड में फर्स्ट नंबर में पास हुए, तो इससे गर्मी के दिन में एक दिन अचानक बरसात होए लगी। गर्मी में? हाँ, गर्मी में। और ओकर बाद तहाँ फिर बरसात बंद हो गए, इंद्रधनुष उग गए। तो मोर मन में कुछ कुलबलाहट उतरी, तो मैं कापी लेके एक कलम लेके मैं बाहर निकले। तो स्मशान में चल रहे हैं और वहाँ आमा के पेड़ में चढ़ के ऊपर में अपन जीवन के 4 लाइन हिंदी में लिखें। पीठ दिखा कायर सा भागा ग्रीष्म युद्ध के प्रांगण से, और जीत हुई वर्षा ऋतु की
ज्यों ही मारा उसने मेघ बाण से, कहाँ प्रांगण और कहाँ मेघ बाण। ऐसे तू बंदी मिला मुलई के ये जीवन के मोर पहला 4 लाइन है। हाँ, तो वही समय में छत्तीसगढ़ी में भी लिखे रहे, मोर ये बढ़िया कुरिया देखा, मोर ये बढ़िया कुरिया, कभू न कभू यही कुरिया में आही नवा बहुरिया, मोर ये बढ़िया कुरिया देखा, मोर ये बढ़िया। ऐसे करके छत्तीसगढ़ी में भी शुरू करें। तो स्कूल कॉलेज के कुछ गतिविधि में भाग लेवत रहे हो आप? स्कूल में लड़का मन मोला मोर दोस्त मन बैठार के ले गाना सुना तोर लिखे हुए, तो मैं हर ऐसे तेरा चांद सा मुखड़ा, मेरे दिल का हर टुकड़ा, मुझे गैर तो ना समझो मेरी जान, ऐसे टाइप के सुनाओ। तो मन बड़ा पसंद करे, लड़का मन बढ़िया लिखता क्या के। तो कुछ प्रेम पत्र वगैरह भी लिखे हो? प्रेम पत्र वगैरह लिखे हो कुछ? नहीं लिखे हो? ककरो पर लिखे हो? मैं कभू रोमांटिक नहीं रहे हो। हाँ, मैं बचपन से ही बौद्धिक टाइप के आदमी हूँ। लेकिन फिल्म में तो खूब रोमांटिक गाना लिखे हो। अब लिखा था पहले नहीं लिखे हो? अब लिखा था। अब कहा कोई ऐसे नहीं रही थे वो गाना कोनो ऐसे लिखवात रही हुई हो सकत साहित्यिक रीते कोनो लेखन वखन करते तो कहते मोर बल लिख दे। हाँ, लिखवाते ना। आप लिखे हो? हाँ, उमा मैं सबसे हाईएस्ट पेमेंट वाला गीतकार हूँ। उमन क्या कहते कि एक ठो गाना मोर सुपर हिट हो गए, वो हंस झन पगली फंस जावे में, मिठ मिठ लागे माया के बानी। तो अब जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आते तो वो रोमांटिक गाना लिखिए कहते। अब 80 साल के उम्र में कतका रोमांटिक लिखी भाई आदमी। कहते नहीं आप ही लिख सकते हो, आप जरूर लिखो। पता नहीं उमन व्यंग करते हैं कि मोर ऊपर भरोसा करते हैं। नहीं, भरोसा है वहाँ तो मैं लिखा था, धुआंधार लिखा था। तो वहाँ से जिन यात्रा शुरू हुई आपके स्कूल के समय से लिखाई पढ़ाई के, और फिर नौकरी चाकरी में जिसे आप बताते हो कि डाक विभाग की नौकरी में आप आ गए हो, तो ये नौकरी के दौरान फिर ये चली कार्यक्रम लिखना पड़ना या रुक गए? फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज छूटे के बाद में मोर जीवन में भयंकर निराशा आ गई। अच्छा। और एक बार तो मैं आत्महत्या करे बार बाकायदा यहीं रायपुर में सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन जो बने हैं तही में बाकायदा आत्महत्या करे बार पहुंच गए हैं। इतना ज़्यादा निराशा वो कंपार्टमेंट में घरों में फेल हो गए। तो ओकर से बहुत ज़्यादा जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट फेल हो जाए तो निराशा तो आना स्वाभाविक है। तो वो निराशा में जब मैं बैठे रहे ट्रेन के इंतज़ार करत, ट्रेन हतका लेट हो गए कि भारी भूख लगी। मैं कहा यार चलो थोड़ा सा भजिया वजिया खा लो, चाहे वह पी के ट्रेन तो आत रहा थे करके भजिया खाए गए। तो होटल में भजिया खाते हुए पेपर में पढ़ें कि स्वामी आत्मानंद का प्रवचन इतवार के दिन रही थे। तो मैं कहा यार जब मरना छे तो स्वामी आत्मानंद के प्रवचन सुन के मर, खा पी के मरो, कुछ फायदा हो ही मैं वो आत्महत्या के कार्यक्रम ला छोड़ के, अच्छा वहाँ एक जन लेडी नाहकत रही थी, छत्तीसगढ़ी लेडी, अधेड़ महिला, पूरा गहना गूठा पहरे हुए, छत्तीसगढ़ी ड्रेस पहरे हुए, छत्तीसगढ़ी समांगा संग। और मोला बैठे देखी तो मोला पूछीस ते काबर बैठे है बाबू? तो मैं बोले कि मैं ऐसे बैठे हूँ दाई, ऐसे कोई बात नहीं बोले तोर इरादा मोला ठीक नहीं दिखा थे, ते जा तो यहाँ है। मैं कहे तय चिंता मत करो, मैं कुछ करो नहीं, मैं बैठे हूँ, मैं चल दूँ। नहीं ते जाबे तभे बजाऊँ, अपनों बैठ गए वहाँ। तो मोला भेजे, मैं कहे चला तो जाके भजिया वजिया खा लेता हूँ। फिर आके जाए लगे, पलट के देखें तो वो जा कहत रहे वहाँ हैं। ओकर बाद और बहुत दूरिया चलते हैं, फिर पलट के देखें तो एकदम गायब। कोई महिला कहूँ रात जात कुछ दिखतीस तो नहीं दिखीस। तो मोर मन में एक ठो भ्रम बैठ गए। भ्रम कहा कि विश्वास कहा कि हो ना हो वह और या तो सरस्वती महतारी रही से या छत्तीसगढ़ महतारी रही से।
और एक वाक्य बोली कि तोला अभी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, जाते हैं। ये शब्द बोली तो मोर दिमाग ये कैसे माने जो अनपढ़ टाइप के महिला है त्यार कैसे अतका बोला बोला थे। तो वो मोर मन में भ्रम बैठ गए, हो ना हो छत्तीसगढ़ी महतारी है वो है जहर की मोला जा वो आत्महत्या से मोला बचाई से। मैं आके स्वामी आत्मानंद के प्रवचन सुने, वही घानी पंडित राम किंकर महाराज के प्रवचन शुरू हो गए। मैं कह यहूले सुन लेते हो यार, तो ऐसे करत करत 6 महीना नहा गए। वो बीच में वो कंपार्टमेंट में जो फेल हो रहे हैं ते फिर से मिलीस, फिर बैठे बार वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई रही से, तो फिर मैं बैठे तो वहाँ पास हो गए। तो ये तरह से वो भयंकर एक जो निराशावादी दृष्टिकोण। और जब नौकरी में आए तो वो ट्रेनिंग नगरी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, 2.5 महीना की ट्रेनिंग। वहाँ ऐसने कार्यक्रम में कुछ गाय वाय बर कुछ मोला बुलाएं, तो वो घाटी लिखे वो शुरू कर रहे हैं। मैं नदिया की चंचल लहरों का अविरल तेज बहाव, पर्वत के शिखरों से निर्झरणी का उतराव, घने आम्र वृक्षों की अमराई की शीतल छाँव, स्वर्ग छूट जाए लेकिन छूटे ना मेरा गांव, स्वर्ग छूट जाए लेकिन छूटे ना मेरा गांव। वही घड़ी में छत्तीसगढ़ी में वो गाना लीडर है जो बाद में चंदेनी गोदाम धूम मचाई। अब मोला जान दे संगवारी, आधा रात पहा गया मोला घर में दे ही गारी। तो वो गाना ला कब के बात हुई है? ये हर 69 के 70 के बात है। अच्छा, हाँ। वो गाना ला कम से कम 200 आदमी अपन डायरी में उतारीन हुई, छत्तीसगढ़ी गाना ला। उत्तर प्रदेश के और कहाँ कहाँ के पूरा देश भर के वहाँ पहुँचे रही ट्रेनिंग, टेमन उतारे रही नहीं। तो एक प्रकार से वहाँ से एक नया जीवन शुरू हुई और साहित्यिक जीवन वाकई में शुरू हुई। तो वहीं से शुरू हुई जहाँ प्रशंसा मिली, जहाँ प्रोत्साहन मिली। फिर नौकरी में फिर हाँ, नौकरी चलत रही, लेखन भी फिर चलत आके रही। मैं सन 71 में 1 अप्रैल 1971 के मैं है यहाँ रायपुर में ज्वाइन करें। और तब से डिपार्टमेंट हम मोला और मैं हर डिपार्टमेंट ला अप्रैल फूल बनाते रहें। तो रायपुर के संगे संग आप कई ठोक जिन्हें जगह में काम करे हो डाक विभाग में, अलग अलग जिन्हें जिला में रहे हो। 71 से 75 तक यहाँ काम करें और 73 में मोर शादी हुई और शादी हुई 74 में 22 राइस। तो वहाँ नकटी गुड़ी चौक अवधिया पारा में रहत रहें। हाँ, तो वो एतवार के घुमाए बर मैं अपन बाई ले लेगो संग में, तब पूरा मोहल्ला भर के इकट्ठा हो जाए। अब बोटर देखें हमला काबर। अब वो बोला मैं पता नहीं पात रहे काबर देखते हैं मन करके। तो मेरे हरि प्रसाद अवधिया कवि रही से, तो एक दिन वो बैठे रही बाहर में। तो मैं बोला पूछे अवधिया जी, हम जब भी पति पत्नी निकलते हैं तो सब मोहल्ला भर के आदमी निकलते हैं और बोटर देखते हैं, का कारण है? कहते तुम्हार जोड़ी है बढ़िया फबे है ना, तेकर बड़ सब देखते हैं कहके। तो वही दिन में फिर घर में जाके लिखें, तय बिलासपुर है ना औ मैं रगड़िया, तोर मोर जोड़ी फबे है सबले बढ़िया। वो गाना आज 50 साल से वो हर वही समय लिखे हो आप? भारी लोकप्रिय है वो गाना। हाँ, 3 पे तो कर एडिशन निकल चुके हैं। एक पे केदार यादव और साधना यादव गाय रही हैं, वो आकाशवाणी में बहुत लोकप्रिय हुई। ओकर बाद मायारू भौजी पिक्चर में बोला विनोद राठौर और साधना सरगम गई, वह बहुत लोकप्रिय हुई। जितना लोकप्रिय हुई कि बिलासपुर में वो गाना जब चले तो आदमी मन पैसा फेंके, तब सुबेरे जो है वहाँ के कर्मचारी मन झाड़ू में बोहार के सब पैसा लाओ बोरा में भर के ले जाएं। और अभी हाल में केदार यादव और मोनिका वर्मा गाए हैं, कहीं बिलासपुर ही ना मेरे गढ़िया, वो हर 4 दिन में 10 लाख ओकर व्यूवर्स हो गई। आज भी ओत के लोकप्रिय है, तो आज भी ओत के लोकप्रिय। तो बिलासपुर के रही है जिन्हें मैडम।
मैडम बिलासपुर के हाँ, रहने वाला वो समय बिलासपुर जिला रही थे। हाँ। आए तो लोरमी के, लोरमी। लेकिन बिलासपुर जिला के अंतर्गत आत रही थे। तो गाना लिखे हो आप, एक बार सुना भी दो। तय बिलासपुर हिन्नस औ मैं रे गढ़िया, तय बिलासपुर हिन्नस औ मैं रे गढ़िया, तोर मोर जोड़ी फबे सबले बढ़िया, तोर मोर जोड़ी फबे सबले बढ़िया। तय बिलासपुर हिन्नस और ओकर म्यूजिक टारा रा 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 टारा रा 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 टारा रा 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 टारा रा 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 टीरी रिंग टीरी टीरी रिंग टीरी 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 रिंग टीरी रिंग टीरी टीरी रिंग टीरी टीरी रिंग टारा रा 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 टारा रा 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 रा। बस्तर माँ तोर बड़े बाप के किसानी, बस्तर माँ तोर बड़े बाप के किसानी, सरगुजा मोरो तो हमें लाग मानी, सरगुजा मोरो तो हमें लाग मानी। आज दोनों रायपुर माँ टारा रा 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 रा, आज दोनों रायपुर माँ गावथन दरिया, आज दोनों रायपुर माँ गावथन दरिया, तोर मोर जोड़ी फबे सबले बढ़िया, तोर मोर जोड़ी फबे सबले बढ़िया। टारा रा 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 टारा रा 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 टारा रा 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 टीरी री 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 डेंग। तो ये जन है मतलब कुछ कुछ घटनाक्रम ऐसे हुआ कि जेकर से जन है कविता निकलिस, गीत निकलिस और आपके जन है ये साहित्यिक यात्रा जारी रही। तो जैसे आप डाकघर के नौकरी में, डाक विभाग की नौकरी में आप बैकुंठ में रहे हो, रायपुर में रहे हो, जगदीशपुर, ओती भी सरगुजा क्षेत्र में भी रहे हो। हाँ, बसना में रहे, जगदीशपुर में रहे। हाँ। वो गीत में कैसे बनाता हूँ, धुन बना के ट्रिक ल बताता हूँ। मैं हर जगदीशपुर ले वहाँ उप डाकपाल के पद पे बाल बच्चा पालत रहे, तो मैं हर बसना आए रहे कुछ खरीदी करे बर। वहाँ ले 9 किलोमीटर है, और बस स्टेशन में बस के इंतज़ार करत रहे। बहुत देर तक बस आवे नहीं करी, तो मैं बोर होत रहे। फिर बस आई तो बस में लिखा रहे बमनी सराई पाली बसना बिलईगढ़। अब ये लिखा रहे, अब मैं बस ले देखें तो बड़ा खुश हो गए मोर बस से करके, तो मोही ले गाय लगे वाला बमनी सराई पाली बसना बिलईगढ़, बमनी सराई पाली बसना बिलईगढ़, बमनी सराई पाली बसना, सोच समझ के डिंगरू फंसना, बमनी सराई पाली बसना बिलईगढ़, बमनी सराई पाली बसना। अब ये धुन मिल गए मोला। अब ये धुन में जो गाना लिखें तेका टेलर बताता हूँ। सुरता आगे मोला रात के भैया मोर, सुरता आगे मोला रात के गिया मोर, सुरता आगे मोला रात के जरेदार औ गिल्ला भात के, भाटा के भैरता औ भात के, जुरता आगे मोला रात के भैया मोर, सुरता आगे मोला रात के। रात रही सुजियारी घर में लौटी जब गुरबारी, देखी खुला वो दुआरी नहीं ये बटकी लोटा थारी, अरे रे 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 रे। रात रही सुजियारी घर में लौटी जब गुरबारी, देखी खुला वो गुआरी नहीं ये बटकी लोटा थारी, मच गे रोना गाना हल्ला छीन में जुर गे झार मोहल्ला, तभे देखिस एक निठल्ला चोर हो भागत रहे पल्ला, और दौड़ीन पीछू में दौड़ैया पकड़ी डारिन गा पकड़ैया, जुआ खीक जीने से भैया वो निकली सोकरे गोसैया, वो निकली सोकरे गोसैया, होगी सबो झन देवैया, काके चटकन और मुटका और लात के
सुरताया गे मोला रात के, भैया मोर सुरताया गे मोला रात के, गिया मोर सुरताया गे मोला रात के। वाह, ये मोर धुन बनाए के तरीका है, ऐसने में धुन बनाता हूँ। हाँ। वो दादा पारा भाटा पारा सब हाँ। ऐसने गांव गवई सब लोग जोड़ जाड़ के मोर सामने में जो भी आ जाए मैं वही गाय लगता हूँ। अब जैसे कि आपके नाम है वैभव वेमे तरिया, तरिया लिखता का तरिया, तरिया है वो असल में। हाँ हाँ मस्तूरिया, मस्तूरिया लिखे हाँ। वो मस्तूरिया है असल में। तो वैभव वेमे तरिया आगू का करिहा, वैभव वेमे तरिहा आगू तू का करिहा, वैभव वे ऐसे मोर अपन कभी कुछ भी बनाए के मोर। तो सर ये जिन पोस्ट विभाग के आपके जिन नौकरी रही से, तो ये नौकरी के दौरान आप जिन चूँकि आप व्यंग भी लिखे हो, आप कटाक्ष भी लिखे जीवन के, जिन्हें सही घटनाक्रम भी आप जोड़े की कोशिश करे हो, ये दौरान आप लगती कोई ऐसे घटना आप ला सुरता है आपके नौकरी के 40 साल के नौकरी में जिन भुलाए नहीं भुलाए जा सके? उस समय पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन चलत रही से। अच्छा। तब मैं हर जाऊँ वहाँ, हालांकि नौकरी में रहत हुए नौकरी में रहते हुए जाऊँ, 4 पैत मोर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गए है। तो मैं होशियार आदमी हूँ, मैं हर बराबर दस्तखत करके जाऊँ सब रजिस्टर में। और एक पैत में हर पेपर में पढ़ें कि कोमा खान के सरपंच श्री रामेश्वर वैष्णव ने कहा, तो ओकर कटिंग धर ले। मैं बेमे तरह के नेता रामेश्वर वैष्णव ने कहा के छपे रहे केला धर रहे। अब मोर जब जांच हुई कि तुम छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में भाग लेते हो, मैं कहा नहीं, मैं नहीं हूँ भाई, वो दूसरा आदमी है, ये देखो तो सरपंच है वहाँ कोमा खान का, और ये बागबहरा का नेता है, मैं नहीं हूँ। वो करके ऐसे करके मैं बोचक गए। लेकिन भाग लेते रहे आंदोलन में रहे। लेकिन वो का हो कि मेरे प्रतिभाशाली आदमी हर अपन अधिकारी से भी प्रताड़ित थे, और अपन अंडर में कर्मचारी है तहु मन से भी थोड़ा सा जलन करते, वहू मन भी बड़ा तकलीफ होते। वो मन ये नहीं कहे कि जो भाई ये बड़े नाम करा थे, भाई छत्तीसगढ़ के नाम करा थे, बने काम करा थे, नहीं, ये साले पैसा कमा थे है, छत्तीसगढ़ी गीत गा थे और पैसा कमा थे, तो एक कुछ कहानी कोसरा करीन तक। तो ये दौरान के जिन वातावरण रही से आज़ादी के बाद फिर छत्तीसगढ़ आंदोलन, तो उस समय जिन आंदोलनकारी मन रहे छत्तीसगढ़ के, तो वो कौन कौन मन रहे जिक्र आप संगत करे हो? डॉक्टर खूबचंद बघेल है, बसंत दीवान है, पवन दीवान है, कृष्णा रंजन है, ये सभी कवि मन, और सुरजीत नवदीप है। ये मन एक ठन बात मैं कहूँ कि राजनीतिज्ञ मन पृथक छत्तीसगढ़ के मुद्दा ला फायदा या हानि के अनुसार जोड़ी या छोड़ी, लेकिन कवि मन, साहित्यकार मन पृथक छत्तीसगढ़ के आंदोलन ला हमेशा जीवंत रखी। ओकरे कारण से यह हुई तो चंदेनी गोदा जैसे कार्यक्रम आईस ना, तो छत्तीसगढ़ के आदमी मन में एकदम भयंकर जागृति आगे। अच्छा। और आंदोलन के रूप ली से वहाँ आगे चल के तब कहीं जाके छत्तीसगढ़ राज्य बनी। ओखर का माहौल बनत रही सर चंदेनी गोंदा के जिन्हें जब बोला देखें आदमी मन तो छत्तीसगढ़िया हो के गौरव बोध होए वो मन ला, और मन ला लगे कि छत्तीसगढ़िया का है कि बहुत साल से छत्तीसगढ़ के ऊपर अंग्रेज मन के शासन रही, मराठा मन के शासन रही से। तो ये मन छत्तीसगढ़ के मन में एक हीनता बोध भर दे रही है। अरे तो छत्तीसगढ़िया यार अनपढ़ आदमी, ये तो माने लेट गए। आज भी बहुत जन माने अरे हम तो छत्तीसगढ़िया आदमी हैं यार, ऐसे करके ओकरे बार लक्ष्मण मस्तूरिया और हमन सब छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया होते, और छत्तीसगढ़िया आदमी बहुत कमेला काम करने वाला आदमी होते, ऐसे करके ओकर मन में ओकर हीनता बोध ला निकाले की कोशिश करे हैं। वो बड़ा क्रांतिकारी जिन है। हाँ। और रीजन हाँ। चंदेनी गोंदा जिन है, तो उमा आप श्रृंगार के गीत लिखे हो कि और कुछ गीत लिखे हो? उमा का है कि जैसे मैं भांगड़ा सुनाऊँ तो मैं सरकारी कर्मचारी रहे,
तो मैं अब बोलूं कि खुदा न खास्ता अगर छत्तीसगढ़ राज्य बन गया तो छत्तीसगढ़ के लोग कौन सा भांगड़ा गाएंगे? जो सरदार जी लोग हैं वो लोग कौन सा, वो पंजाबी तो गाएंगे नहीं, छत्तीसगढ़ी गाएंगे। तो कौन लिखेगा? मैं लिख के रख दिया हूँ छत्तीसगढ़ी भांगड़ा का, क्या मैं ऐसे करके मैं सुनाऊँ। यानी एक इम्प्रेशन डाले बर कि छत्तीसगढ़ राज्य बनना है, आज नहीं तो कल बनना है, ये इम्प्रेशन डाले बर मैं हर वो भांगड़ा सुनाऊँ। आप लगातार जुड़े रहे हो चंदेनी गोंदा के साथ जब तक चले? सभ्य आंदोलन में रहे हों, छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में हर एक के साथ काम करे हों। और कवि सम्मेलन में आप काकर काकर संग जिन्हें शिरकत करे? कवि छत्तीसगढ़ सम्मेलन के में बाहर भी आप? कवि सम्मेलन में हास्य मोर मैटर रही से। असल में कहा है सन 71 में तिलक नगर बिलासपुर में कवि सम्मेलन हो रही से, उमा लक्ष्मण मस्तूरिया से पहली बार मुलाकात हो रही से। अच्छा। ओकर आवाज़ बढ़िया रही से। एक बात कहूँ मैं हर कि 3 जन कवि छत्तीसगढ़ के उल्लेखनीय हैं। पहली पवन दीवान, लक्ष्मण मस्तूरिया, और तीसरा नंबर की आप मन जेकर सामने में खड़े हो तेला मान सका था। तो पवन दीवान के गला है शुद्ध कवि के गला है, लक्ष्मण मस्तूरिया के गला है शुद्ध गायक के गला है, और रामेश्वर वैष्णव के गला है ऐसे है कि कवि मन के बीच में गायक लगते और गायक मन के बीच में कवि लगते। तो वो बिलासपुर वाले आपके पहला कवि सम्मेलन रही या ओकर पहले आप मंची कवि सम्मेलन में हिस्सा ले चुके रहे आप? वह पहला नहीं हो, पहला कवि सम्मेलन तो कुरूद में हो रही से तेहर है। वहाँ एक जन देवदत्त तिवारी करके बड़ा काव्य प्रेमी और मोर प्रेमी आदमी रही से, वह कवि सम्मेलन करवाए रही से, और मंच में पैरा बिछाए रही से, पूरा छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी में कवि सम्मेलन करवा रही थी। वह कवि सम्मेलन रही पहला। और वहाँ आपका काव्य पाठ कर रहे हो सुरता है? वहाँ का है मस्तूरिया है, जब गाना गए तो 3 पैत बोला वंस मोर कहीं। हम दोनों जन एक टाइप के गाना लिखन, छत्तीसगढ़ जागरण गीत। मैं सुना तो कोई वंस मोर नहीं कही, तभी मोर समझ में आ गया कि भैया ये गायक आदमी ये है, एक से मुकाबला करना मुश्किल है, एक बार यहाँ हास्य रस लिख। तो मैं 4 साल में एक ठन गाना लिखे, 4 साल में। हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा। अब वह मैं ये समझ गया है कि मस्तूरिया है काफिया निभाए में पुअर है कि वो हर छत्तीसगढ़ के माटी आओ, महानदी के पानी आओ, साजा अंगरा आगी आओ, माने आगी पानी माटी सब बराबर है ओकर बर। तो मैं हर काफिया निभाए बड़ा माने बारीकी से। गोरी नहीं है, कारी नहीं है, टूरेल ही मोटियारी नहीं है, जिंदगी के संगवारी नहीं है, सुघर का सुवारी नहीं है, रांद के देवैया भैया कोनो नहीं हैगा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है। वो गाना सुपर हिट हुई, ओकर साथ महू सुपर हिट हो गए, और मोर हास्य व्यंग मोर इमेज बन गए। और लगातार में हर आप छत्तीसगढ़ी में ही कविता करे हो कि नहीं, हिंदी में भी करो, हिंदी में भी। जैसे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में और बाहर के बम्बई में मैं 9 बार गए हूँ कवि सम्मेलन में, दिल्ली में 4 बार गए हूँ, कोरबा में 40 बार गए हूँ, और भिलाई में 80 बार गए हूँ, धमतरी में मैं अभी 59वां बार 59 गए रहे। आपका माने लोकप्रिय है। तो आप जैसे बाहर छत्तीसगढ़ के बाहर कविता पाठ वगैरह करे तो उमा कौन कौन बड़े कवि रहे आपके संगत में? हिंदी में सुनाओ। हाँ, जैसे कि जहाँ परिश्रम ही पूजा है, धर्म जहाँ ईमान है, जहाँ परिश्रम ही पूजा है, धर्म जहाँ ईमान है, दुनिया भर में वहाँ वहाँ पर मेरा हिंदुस्तान है। जहाँ परिश्रम ही पूजा है, धर्म जहाँ ईमान है, दुनिया भर में वहाँ वहाँ पर मेरा हिंदुस्तान है। हृदय हिमालय सा ऊँचा है, बहे प्रेम की गंगा, हृदय हिमालय सा ऊँचा है, बहे प्रेम की गंगा, शांति समन्वय बलिदानी का फहरे जहाँ तिरंगा, शांति समन्वय बलिदानी का फहरे जहाँ तिरंगा,
खेत प्रतिष्ठित तीर्थ धाम से मंदिर सा खलिहान है। खेत प्रतिष्ठित तीर्थ धाम से मंदिर सा खलिहान है। दुनिया भर में वहाँ वहाँ पर मेरा हिंदुस्तान है, जहाँ परिश्रम ही पूजा है।